बिजनौर से सांसद बनने के बाद मायावती का सियासी कद काफी बढ़ चुका था, लेकिन 1991 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जबरदस्त झटका लगा था। वह जिस समीकरण को मजबूत करने में जुटी थी, वह इस चुनाव में पूरी तरह धराशायी हो गया था। मायावती 2 सीटों से चुनाव लड़ रही थी और दोनों ही सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। एक सीट पर तो मायावती की जमानत तक जब्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश में उस चुनाव में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली थी और वो सीट थी इटावा लोकसभा। उस सीट से बसपा के संस्थापक कांसीराम खुद मैदान में थे। मायावती के दोनों ही सीटों से हारने के कारण यह चुनाव काफी चर्चित रहा था। साथ ही उस वक्त बसपा के सियासी भविष्य की बातें भी खूब हुआ करती थी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं हुआ यूं था का अगला एपिसोड। साल 1989 में मायावती ने बिजनौर और हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हरिद्वार सीट पर मायावती को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बिजनौर से चुनाव जीतकर वह पहली बार संसद पहुंच गई थी। बिजनौर में मायावती ने मुस्लिम दलित समीकरण को काफी प्रभावी बना दिया था और हरिद्वार में भी बसपा का काफी प्रभाव दिखने लगा था। दोनों ही उस समय सुरक्षित सीट थी। 1991 के चुनाव में भी वह बिजनौर और हरिद्वार सीट से ही मैदान में उतरी थी। उस वक्त राम मंदिर आंदोलन चरम पर पहुंच रहा था। 1991 के चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल था ही, लेकिन बिजनौर से मायावती मौजूदा सांसद भी थी और बिजनौर और हरिद्वार दोनों सीट पर मायावती का यह तीसरा चुनाव था। हरिद्वार में तो मायावती की स्थिति शुरुआत से ही मजबूत नहीं दिख रही थी, लेकिन बिजनौर में तो चुनाव बिल्कुल भी कमजोर नजर नहीं आ रहा था। बिजनौर सीट पर भाजपा ने मंगल राम प्रेमी को टिकट दिया था, वही मंगल राम जिन्हें मायावती ने 1989 के चुनाव में शिकस्त दी थी। तब वो जनता दल के उम्मीदवार थे, लेकिन 1991 के चुनाव में मायावती से दलित वोट बैंक काफी छिटका था और राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा की ओर रुख हो गया था। तब मायावती की भाषण शैली काफी आक्रामक थी और अपने भाषणों से भी मायावती ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह भाजपा को कामयाब होने से रोका जाए और दलित मुस्लिम उनके साथ रहे। लेकिन भाजपा के मंगल राम प्रेमी ने जीत दर्ज की थी। मंगल राम प्रेमी को 2,47,465 और बसपा की मायावती को 1,59,731 वोट मिले थे। कम्युनिस्ट पार्टी के रामस्वरूप को 57,880, कांग्रेस की आशा चौधरी को 39,738 वोट मिले थे। मायावती की 87,734 वोट से बड़ी हार हुई थी। हरिद्वार में भाजपा से राम सिंह, बसपा से मायावती, जनता दल से धर्म सिंह, कांग्रेस से जगपाल सिंह उम्मीदवार थे। भाजपा और जनता दल में यहां मुकाबला हुआ था। राम सिंह को 2,05,182, धर्म सिंह को 1,97,985, जगपाल सिंह को 77,832 वोट मिले थे। मायावती को सिर्फ 22,384 वोट ही मिले थे। हरिद्वार में मायावती को न तो मुस्लिम वोट मिल सका था और न ही दलित। इस चुनाव के बाद मायावती ने न तो कभी बिजनौर से चुनाव लड़ा और न ही हरिद्वार से। 2 सीटों से चुनाव लड़ने के बाद मायावती की दोनों ही सीटों पर हार बहुत बड़ा झटका था। 1989 से लेकर 2014 तक बिजनौर से बसपा का उम्मीदवार कभी नहीं जीता था। 2019 में बसपा के उम्मीदवार की जीत हुई थी। इस चुनाव में बसपा सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार थे मलूक नागर। वहीं इटावा में मुलायम सिंह यादव ने कांसीराम की काफी मदद की थी। मुलायम सिंह तब जनता पार्टी में हुआ करते थे और मुलायम सिंह की मदद से कांसीराम अपना चुनाव जीत गए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। धन्यवाद।